इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं G4 के बारे में। G4 का टोटल कंसेप्ट समझेंगे, उसका ओरिजिन समझेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंट है अभी के डेट में, सारी कहानी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कसप और प्यारा चैनल आपका ग्रुप 4 को समझने से पहले, मतलब G4 को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए कि ग्रुप 4 जो बना हुआ है, मतलब G4 जो है वो क्या डिमांड करता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूएनएससी जो है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसमें टोटल कितने मेंबर है, तो 15 टोटल इसमें मेंबर है, जो 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है। ये जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। क्या, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और परमानेंट है तो समझ रहे हैं, इसको चुने नहीं जाते, ये कंटिन्यूअस रहते हैं। और ये 5 मेंबर के पास ही वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि कोई भी बिल पास कराना होगा तो पहले ये 5 मेंबर अगर राजी होंगे तो ही बिल पास ही होगा। अगर इसमें से कोई एक मेंबर अगर वो राजी नहीं है, वो चाहता है कि बिल पास ना हो, तो बिल पास नहीं होगा। सपोज मान लीजिए कि ये टोटल कितने 15 मेंबर में से 14 मेंबर कह रहे हैं कि कोई भी बिल है जो पास हो जाना चाहिए, और एक मेंबर ऐसे हैं जिसके पास कौन से वीटो पावर है, और वो चाहते हैं कि वीटो पावर है भाई, वो चाहते हैं कि बिल पास ना हो, तो ये बिल पास नहीं होगा, वो बिल पास नहीं होगा। इसमें से कोई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 मेंबर कोई भी बिल पास कराने के लिए होना चाहिए। अगर 5 राजी हैं तो ही बिल पास होगा, नहीं तो बिल पास नहीं होगा। इनका कोई खास मतलब नहीं रहेगा। अब ये परमानेंट मेंबर जो है, 5 परमानेंट मेंबर है, वो कौन कौन है? तो याद रखिएगा, चाइना, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। और ये वर्ल्ड वार 2 के विनर रहे हैं, जो कि इसका परमानेंट मेंबर है। और उन्हीं को बनाया गया था उस समय की बात का, जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री हो उसको परमानेंट मेंबर और वीटो पावर उसको दिया गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, जब यूनाइटेड नेशन बना था। इसमें आप देखेंगे चाइना कंटिनेंट वाइज देखेंगे तो अपने एशिया से भी बिलोंग करता है चाइना। रसिया दोनों एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। फ्रांस और ब्रिटेन को देखिएगा यूरोप से बिलोंग करता है। यूएसए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कोई भी परमानेंट मेंबर में शामिल नहीं है। उसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी कोई भी मेंबर इसमें शामिल नहीं है, जो कि इतना बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 लगभग 54 कंट्री है, और उसमें से एक भी देश इसमें शामिल नहीं है परमानेंट मेंबर के रूप में। तो ये एक हो सकता है हिस्टोरिकल कह सकते हैं, ब्लंडर कह सकते हैं, जो इसका मेंबर होना चाहिए था, नहीं था। और इसी सब को लेकर के एक ग्रुप बना G4, जो कि डिमांड करता है कि हर कंटिनेंट से कम कुछ मेंबर परमानेंट में होनी चाहिए। इनडायरेक्टली ये जो चाहता है, G4 चाहता है कि यूएनएससी जो है, यूएनएससी है, उसमें क्या होना चाहिए? रिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। ये G4 कंट्री चाहते हैं। G4 मतलब G मतलब होता है ग्रुप, और 4 मतलब 4 ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, इसका मतलब होता है। G4 में कौन कौन कंट्री है? तो इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान, 4 ऐसे कंट्री है जो डिमांड करते हैं कि परमानेंट मेंबर में 5 ही नहीं होना चाहिए भाई, हमें भी शामिल करो परमानेंट मेंबर में। उसके बाद इसके भी पक्षधर हैं कि हमको तो शामिल करो ही, और साथ में अफ्रीका के कुछ देश हैं, जो कम से कम एक देश को इसका मेंबर बनाओ। मतलब G4 चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म किया जाए, मतलब परमानेंट मेंबर को बढ़ा करके 11 कर दिया जाए, नॉन परमानेंट मेंबर को बढ़ा करके 14 कर दिया जाए। मतलब इसमें रिफॉर्म चाहता है कौन? G4। और यही G4 ग्रुप जो बना हुआ है, यही देश बना और यही चाहता है रिफॉर्म। इसी के जस्ट अपोजिट एक है कॉफी क्लब, ये भी एक ग्रुप है, जो कि इसको कॉफ़ी क्लब इसलिए बोला जाता है कि कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इसके कारण से इसको कॉफ़ी क्लब बोला जाता है, जिसको हेड कर रहा है पाकिस्तान, और इसका इटली भी इसको क्या कर रहा है? हेड कर रहा है। मतलब कॉफ़ी क्लब का हेड कह सकते हैं पाकिस्तान और इटली है। हम लोग कॉफ़ी क्लब पे विशेष रूप से बात करेंगे कौन कौन है। फिलहाल इतना याद रखिए, कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है जिसमें पाकिस्तान और इटली इसको हेड कर रहा है। ये क्या कहता है कि भाई इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब अपोजिट टू द G4। ये कॉफी क्लब जो है अपोजिट टू द कौन है? G4 जो है चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो,
मतलब परमानेंट मेंबर को बढ़ाया जाए, नॉन परमानेंट मेंबर को बढ़ाया जाए, लेकिन कॉफ़ी क्लब चाहता है कि नहीं, ये सारी कहानी नहीं हो। अब समझ सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन ऐसे भी खराब है, तो इस रिलेशन को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो चाहेगा वो पाकिस्तान नहीं चाहेगा। एक कारण है कि ये दो ग्रुप बना और ये दो ग्रुप में इसका कोई सिग्निफिकेंस खास है नहीं, इसका सिग्निफिकेंस है। तो आज हम लोग बात करेंगे G4 के बारे में। उसके पहले थोड़ा बेसिक बात एक और है, नॉन परमानेंट मेंबर जो है उसको 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये जो मेंबर है 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हर साल जनरल असेंबली होता है, उसमें 5 लोग को हर साल चुना जाएगा। जैसे इस साल 5 लोग को, जैसे सोचिएगा 10 मेंबर है नॉन परमानेंट मेंबर, तो 10 मेंबर अभी है, और इस साल क्या होगा 5 को हटाए जाएंगे और 5 नए कंट्री को उसमें शामिल किए जाएंगे। तो हर साल 5 मेंबर को चुने जाते हैं। इतना आपको समझ में आया? इतना आपको ये समझ में आ गया कि G4 क्या चाहता है? तो रिफॉर्म चाहता है। किस में? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। और क्या चाहता है कि परमानेंट मेंबर है उसका संख्या बढ़ाई जाए, नॉन परमानेंट मेंबर है उसका संख्या बढ़ाई जाए। अब हम लोग समझते हैं G4 के कंटिन्यूअस। अब चलिए हम लोग G4 को समझ लेते हैं। G4 को समझने से पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि G4 को ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप 4। ग्रुप 4 के अंदर में क्या होते हैं? 4 मेंबर्स हैं जो ग्रुप ऑफ कंप्राइज ऑफ द 4 नेशंस। ये सिंपल सी बात आपको याद रखना है। मतलब G4 मतलब ग्रुप 4 होता है और 4 का मतलब है 4 कंट्री। तो इसमें कौन कौन कंट्री है? तो इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। इंडिया एशिया कंटिनेंट से, जर्मनी यूरोप में पड़ता है और ब्राज़ील साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पड़ता है और जापान भी एशिया के पार्ट में पड़ता है, जो कि पैसिफिक ओशन से इसका बॉर्डर स्टेट होता है। इसका फॉर्मेशन ग्रुप 4 का जो होता है, इसका फॉर्मेशन जो किया गया था, मतलब इस ग्रुप को बनाया गया था ये 2005 के अंदर में। क्यों बनाया गया था? तो रिफॉर्म करने के लिए। किसमें? यूएनएससी में। यूएनएससी में रिफॉर्म क्या, तो हम लोग बात कर रहे हैं। अब समझिएगा ये किस टाइप का ग्रुप बनाया गया है, इसमें किस तरह के डीलिंग किए जाएंगे। तो याद रखिएगा पॉलिटिकल कोऑपरेशन अलायंस है, मतलब सभी लोग आपस में मिल करके जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए उस पर कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इससे रिलेटेड कहानी है। इसमें याद रखिएगा जो G4 के जो मेंबर्स है, ये 4 जो मेंबर्स हैं वो कंटिन्यूअसली चुने जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। यहाँ पे उसी बात को लिखेगा, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट मेंबर नहीं बनते, नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बनते हैं। ये जो है लड़ रहे हैं अभी परमानेंट मेंबर के लिए, लेकिन इसको चुना जाता है 2 साल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इसको चुना जाता है। तो याद रखिएगा G4 nations are the regularly elected to the 2 years term on the Security Council as a non-permanent member। ये जो 4 मेंबर है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए मेंबर, अभी इंडिया क्या है, पार्ट है उसका नॉन परमानेंट मेंबर का, ठीक है। लेकिन ये जो डिमांड कर रहे हैं वो परमानेंट मेंबर के लिए अभी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं The 4 countries which support each other's bids for permanent seat on UNSC। तो ये चाहते हैं 4 मेंबर किस लिए, तो कह सकते हैं पर्पस आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो ग्रुप 4 का पर्पस क्या है, तो यही इसका क्या है, पर्पस है। क्या पर्पस है? तो डिमांड्स, कौन चीज़ अटेंड करना है, किस चीज़ को, तो परमानेंट मेंबर को लेना। तो ये इसका पर्पस है। तो ये बेसिक कहानी हम लोग समझ लेते हैं कि जो परमानेंट मेंबर के अंदर में अभी 5 मेंबर है, क्योंकि यही लोग चाहेंगे तो ही रिफॉर्म हो सकता है किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस 4 मेंबर को कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इसको देखिएगा, सपोर्ट की बात करें तो हम लोग को थोड़ा सा रिलेशन समझना पड़ेगा कि इंडिया का रिलेशन जो परमानेंट मेंबर है, जैसे चाइना के साथ में किस तरह का, यूएसए के साथ में किस तरह का, फ्रांस के साथ में किस तरह का, जो 5 परमानेंट मेंबर है उसके साथ में किस तरह का रिलेशन है, इस पे ध्यान देना होगा। तो आप से सोच सकते हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है चाइना का साथ में कुछ अच्छा नहीं है, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी का। तो एक अपोज करने के लिए देखिएगा यहाँ पे इंडिया को जो मान गए हैं कि हाँ ये परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, 5 जो कंट्री है उसमें से 4 लोग मान चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्टली 4 लोग मान चुके हैं। कह सकते हैं कि 4 लोग चाहते हैं कि इंडिया पार्ट बने कौन से, परमानेंट मेंबर का, लेकिन वीटो पावर के को लेकर के ये लोग आपस में थोड़ा सा असमंजस रहता है। लेकिन चाइना फाइनली कहता है कि नहीं, ये इंडिया पार्ट्स नहीं बनना चाहिए।
ठीक है। तो ये अपोज करता है कौन? चाइना, बल्कि 4 मेंबर है जो इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। उसी तरह जापान को ले लीजिए, तो जापान को जो है ये सपोर्ट प्राप्त कर सकता है किससे? तो यूएसए से, मतलब अमेरिका से क्या कर सकता है? सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जापान का जो भी सिक्योरिटी होता है वो जब कॉन्शियस अमेरिका देखता है, तो ये यहाँ से अपना ये कर सकता है, ये ले सकता है, इसका सपोर्ट ले सकता है। उसी तरह यूके से भी ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन बल्कि 3 कंट्री हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, जिससे इनका, जैसे अब देखिए जापान का रिलेशन चाइना के साथ में भी खराब है, इंडिया के साथ में भी खराब है और चाइना के साथ में भी खराब है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जापान परमानेंट मेंबर बने। तो पहला चीज, ये G4 के अंदर में 4 मेंबर है, जिसमें इंडिया के साथ चाइना का डिस्प्यूट चलता है, उसी तरह जापान के साथ में भी डिस्प्यूट चलता है। तो 2 इसमें जो मेंबर है कॉन्शियस, एक तो इंडिया, ठीक है, और दूसरा जापान। ये दोनों इस तरह का कंट्री है जो कि दोनों का डिस्प्यूट चलता है किसके? चाइना के साथ में। और चाइना के पास में परमानेंट मेंबर है, मतलब इसके पास वीटो पावर है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये दोनों मेंबर बने। उसी तरह इसके बाद जो 2 मेंबर हैं कॉन्शियस, ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील को लेकर के खास नहीं यहाँ डिस्प्यूट चलता है। और यहाँ पे जर्मनी, तो जर्मनी को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट चलता है, ठीक है। जर्मनी क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था इन्हीं लोग के साथ में, जो मुख्य रूप से तो लड़ा गया था जापान के साथ, तो देखेंगे यूएसए भी पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, जर्मनी को अपोज करने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कंट्री, जबकि कॉफ़ी क्लब की हम लोग बात करते हैं, जो चाहते हैं कि रिफॉर्म ना किया जाए, वो भी इन लोगों के सपोर्ट कॉन्शियस में अपोज में है, सपोर्ट में नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग को जो समझना है, ये 2 को, जो कि चाइना से रेस्पेक्ट, इसका रिलेशन खराब है, जिसके कारण से ये मेंबर नहीं बन सकते। और इसका रिलेशन आगे चल कर हम लोग बात करेंगे। ब्राज़ील की बात करें तो ये अर्जेंटीना से इसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है। उसी तरह जर्मनी की बात करें तो स्पेन से इसका रिलेशन अच्छा नहीं है। तो ये सब अपोज करता है कि ये परमानेंट मेंबर ना बने। तब हम लोग बात करते हैं कौन किसको अपोज करता है। जैसे इंडिया को अपोज करने वाला चाइना हो गया, जापान को अपोज करने के लिए 2 को छोड़ देते, बल्कि सब क्या है अपोज, जैसे चाइना ही हो गया। तो हम लोग बात कर लेते हैं कौन किसको अपोज करने वाले में हम लोग बात करें, जो कि परमानेंट के अलावा जो अपोज करते हैं, जो जिसको हम लोग कॉफ़ी क्लब की बात किए हैं, तो कॉफ़ी क्लब में कौन कौन है जो अपोज करता है। जैसे जर्मनी को अपोज करने के लिए यहाँ इटली और स्पेन है, जो कि जर्मनी को अपोज करता है, कि चाहता है कि ये परमानेंट मेंबर न बने। उसी तरह इंडिया को अपोज करने के लिए कौन है? पाकिस्तान है। उसी तरह ब्राज़ील को अपोज करने के लिए अर्जेंटीना है, और जापान को ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सभी को अपोज करने वाले सभी हैं, ये जो कि कॉफ़ी क्लब मेंबर हैं, और ये जो अपोज हो रहे हैं, मतलब जापान, ये 4 मेंबर हैं, वो है G4 ग्रुप के मेंबर। तो याद रखिएगा, G4 के मेंबर जो हैं उसको अपोज करने वाला यही कंट्री है। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि G4 चाहता है कि ये रिफॉर्म होना चाहिए यूनाइटेड नेशन का। किस तरह का रिफॉर्म होना चाहिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। मतलब G4 ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, ये किस तरह का रिफॉर्म चाहता है। तो पहला चीज़ याद रखिएगा, G4 चाहता है कि परमानेंट मेंबर का संख्या बढ़ाई जाए। तो उसके पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि अफ्रीका कंटिनेंट से हम लोग जानते हैं कोई भी मेंबर नहीं है। तो G4 चाहता है कि अफ्रीका नीड्स टू बी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब G4 चाहता है कि अफ्रीका से परमानेंट मेंबर भी बनना चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर भी इसमें बढ़ना चाहिए। ये चाहता है, उसको ज़रूरत है अफ्रीका के, ताकि अपनी समस्याओं को वहाँ पे रख सके, क्योंकि वहाँ पे है नहीं कोई। समझ पा रहे हैं कि परमानेंट मेंबर अफ्रीका से तो कोई है ही नहीं, तो वो रख पाए, इसलिए ये चाहता है। पहला बात ये। दूसरा बात क्या चाहता है? इट इज़ नीडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स फ्रॉम 5 to 11। मतलब अभी 5 है, उसको बढ़ा करके कितना करना चाहिए? 11 कर देना चाहिए। उसी तरह नॉन परमानेंट मेंबर को 10 से 14 कर देना चाहिए, ठीक है। और ये जो आएंगे कहाँ से आएंगे, इसको यहाँ पे लिखा हूँ। अफ्रीका से 2 होना चाहिए, अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है, कंटिनेंट वाइज बात कर रहे हैं। तो अफ्रीका कंटिनेंट से 2 मेंबर होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह एशिया से 2 मेंबर होनी चाहिए, लैटिन अमेरिका से 1 मेंबर होना चाहिए, और ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर होना चाहिए परमानेंट मेंबर में। देखिएगा, 2, 2, 4, 2, 6, मतलब पहले से 5 मेंबर है, ये 6 नए मेंबर का लिस्ट है जो बढ़ना चाहिए। 5 मेंबर जो तो है ही, ये 6 मेंबर अभी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अभी यहाँ से चुनना चाहिए। अफ्रीका
अफ्रीका से 2, एशिया से 2 और लैटिन अमेरिका से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर को चुने जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कौन चीज़ नॉन परमानेंट मेंबर का। तो अफ्रीका से 1 मेंबर को चुना चाहिए नॉन परमानेंट मेंबर में, एशिया से 1, ठीक है, एशिया से कितना 1, ईस्टर्न यूरोप से 1 और उसी तरह लैटिन अमेरिका से 1 जो नॉन परमानेंट मेंबर को चुना जाना चाहिए। जैसे 10 तो पहले से है, 1 2 3 4 मतलब 4 और बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये डिमांड करता है कौन, तो G4 करना चाहिए, मतलब इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी देश, मतलब चाइना को छोड़ दे तो इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चाइना नहीं चाहता कि इंडिया पार्ट बने, बल्कि 4 देश चाहता है कि पार्ट बने। तो वो लिख करके कोई बात नहीं है, ऐसे मुंह से बात कह दी जाती है कि ए मेंबर बने, लेकिन कोई लिखित बात नहीं होती है। तो उसके लिए यहाँ के गवर्नमेंट चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अब जो भी बात हो रिफॉर्म के ऊपर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के ऊपर, तो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन होना चाहिए। मतलब कि अगर आप पार्ट बनाना चाहते हैं तो किस तरह का पार्ट बनाना चाहिए, तो उसको लिख करके देने के लिए वो बात होनी चाहिए। अभी तक जो भी बात चल रही थी ऐसा ही जुबानी से बात चल रही थी, लिखित कोई नहीं। तो अब चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट की जो भी बात हो, जो भी इसमें बैठक हो, वो टेक्स्ट बेस्ड मतलब लिखा होना चाहिए कि ऐसा पार्ट बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। ये सारी कहानी है G4 के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे G7 के बारे में और उससे रिलेटेड सारी कंसेप्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।